बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फिर भी जरा बुलंदतर सलवार ये महीना मखसूस व मनसूब है जनाब सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और ये से रोज़ा मजालिस में इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा के झेल में मैं अर्ज़ करूँगा। इस आयत को खालिक ने खुद इसका नाम रखा आयाए तत्हीर। जिसकी आयत इतनी पाक हो तो वजूद कितना पाक। गौर फरमाया। इस आयत करीमा को आप सैकड़ों मर्तबा हजारों मर्तबा जिंदगी में सुन भी चुके होंगे, समझ भी गए होंगे, तर्जमा भी आता है। मैं इसमें एक बात ऐसी है जो अभी तक छुपी हुई है, वही बात मैं आपको जाहिर करके दिखाना चाहता हूँ। तो जो फरमाए चुके, अब सही ने पता नहीं क्या फरमाया, मुझे समझ भी नहीं आई। अगर ऐसी बात थी मुझे चुप पुत्रे तेरी गाल नहीं पीऊंगी, ठीक है सी। वो सही से मेरे भाई हैं, मैं उनसे खुद पूछ लूँगा। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई कि वो क्या फरमाना चाहते हैं। अभी कल भी मैं हूँगा, परसों भी होंगे, ठीक है ना। हमने इनका जिक्र करना है और जिक्र भी उसी तरह करना है जैसे कुरान में लिखा है। समझ आई मेरे भाई? जिक्र लाउड स्पीकर पे हो रहा है और मेरी हर लफ्ज़ यहाँ पाबंद हो रही है। देखिए मैं लफ्ज़ों का खुद पाबंद हूँ, कहने का मैं पाबंद हूँ। मैं अभी इसी आय करीमा पे बहस करूँगा, बहस, और वो बहस पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी और आप समाज फरमा लेंगे। इरशाद हो रहा है इस आय करीमा में सूरह अहज़ाब की 22वें पारे की 33 नंबर मैंने आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है। जहाँ जब तौहीद का कलाम शुरू हो वहीं से इल्म तौहीद शुरू हो जाता है। गौर नहीं फरमा रहे। इल्म तौहीद में खालिक ने इनका जिक्र किया, 14 का जिक्र किया, जिनका जाकिर अल्लाह हो खुदा जाने मज़कूर कैसे हो। सुनते हैं मेरे जिनका जाकिर अल्लाह हो वो मज़कूर कैसे होंगे। और मैं बिल्कुल लफ्ज़ कह के आगे बढ़ता हूँ। जिनका जिक्र कुरान बन जाए वो किताबों के मोहताज नहीं है। खुदा किताब में क्यों नहीं लिखा? जिनका जिक्र कुरान बन जाए, माशाल्लाह समझ आई मेरे भाई। जिनका जिक्र कुरान की लफ्ज़ें बनती जरी जा रही हैं। मैं जुमला क्यों ना कहूँ, जो कुरान के बनने से पहले मौजूद हूँ वही आले मोहम्मद है। ठीक हो गया? देखें जब खालिक इनके कमालात को
अपनी निस्बत से बयान करेगा, अपनी निस्बत से। देखिए आयत तथहीर का तर्जुमा आपको आता है, जब अपनी निस्बत से इनका जिक्र करेगा फिर अपनी मुनासबत भी तो रखेगा ना। हाय हाय, अपना अल्लाह होना भी बताएगा और इनका होना भी बताएगा। उसी इनके होने को कुरान कहते। जो कुछ अल्लाह ने इनका होना बताया वही कुरान है, ठीक है। इनकी जो जो लफ्ज़ें आई हैं इनकी शान में, इन्हीं की शान बताई गई, वो क्या बनता गया? कुरान। देखिए अब मैं उसी कुरान को इन्हीं लफ्ज़ों से मैं, बेटा अब टेप बिल्कुल ठीक रखें, ठीक है बस। खालिक इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा कलमाए हासर है। अल्लाह अपना कमाल, एक कमाल हिसार में ला रहा है, जो हिसार में नहीं आता। 14 की वजह से हिसार हो रहा है। और नहीं फरमा, सबसे पहला कमाल ही ये हो गया। अगर 14 ना होते तो हिसार का ऐलान ही ना होता। ऐलान तब हुआ 14 हैं, फिर 14 कोई तो कमाल रखते हैं। अब मैं दूसरी कहूँ, कोई तो तौहीद पे हक रखते हैं कि ऐसा हिसार किया जाए। अभी बहस करेंगे मेरे को, कोई तो हक रखते हैं। अब खालिक हिसार खींच रहा है। हिसार, हिसार क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाह। इन्नमा के माने हमारी ज़बान में भी मैं बताऊंगा, और अभी मैं लखनऊ भी गया था, वहाँ की ज़बान में इन्नमा का हासर का तर्जमा है उर्दू में, सिवाय इसके नहीं। अल्लाह कहता है सिवाय इसके नहीं, अल्लाह का यही इरादा है। हाय, खुश नहीं हुए? हाय हाय, कोई गल समझ आइए सही। सिवाय इसके नहीं, हाय अल्लाह कह रहा है सिवाय इसके नहीं, अल्लाह का यही इरादा है। ये तो ही लखनऊ उर्दू जहाँ मरकज़ है उर्दू का, वहाँ की ज़बान है। और आपकी सरगोधे की ज़बान में भी इस हासर का एक लफ्ज़ है जो बयान होता है। हमारी इस ज़बान में इस हासर को कहते हैं बस। जहाँ अल्लाह कहे बस, उसे हासर कहते हैं। बस अल्लाह का यही इरादा है। ऐसे है या नहीं मेरे भाई? है दरिया, खुश होते जाए, खुश होते जाए। अल्लाह का बस। अब क्या करें, ये हमारी लफ्ज़ है, ये हमारी इस पाकिस्तान की लफ्ज़ है। अल्लाह का बस यही इरादा है। खुदा जाने ये बस कहाँ पे जाके इन्हिसार में मुकम्मल हो गया। अल्लाह का बस यही इरादा है। इरादा मेरे भाइयों, हिसार की, हासर की दो किस्में होती, एक हासरे हकीकी, एक हासरे इजाफी। दोनों हासर इसी आयत में है। हासरे हकीकी भी है, हासरे इजाफी भी है। दरअसल मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे, बात मुकम्मल। इल्म मानी और बयान में हासर की, हकीकी की तारीफ ये है, एक सिफत होती है, एक मौसूफ होता है। गौर फरमाए माशाल्लाह, एक सिफत एक मौसूफ। लेकिन सिफत मौसूफ में रिश्ता क्या है? सिफत मोहताज होती है मौसूफ की, मौसूफ मोहताज होता है सिफत का। ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। जब मोहताज हैं तो फिर मान लो अल्लाह ना सिफत है ना मौसूफ है। और नहीं फरमा रहे, अल्लाह सिफत भी नहीं, नहजुल बलागा ज़हन में नहीं, अल्लाह सिफत भी नहीं, मौसूफ भी नहीं। अली फरमाते हैं अल्लाह खालिक सिफत है, खालिक मौसूफ है। खालिक सिफत, खालिक मौसूफ, ठीक हो गया।
सिफत मोहताज होता है मौसूफ का। अब इसे हासरे हकीकी में उलमा ने जो तारीफ लिखी है मैं बताता हूँ कि सिफत का मौसूफ के साथ, मौसूफ का सिफत के साथ इस तरह मुख्तस हो जाना, खास हो जाना कि कोई गैर दाखिल ही ना हो सके, उसे हासरे हकीकी कहते। शुक्र है बात समझ आ गई। तो हैदरी कोई खैर उसमें दाखिल ही ना हो सके। देखिए लफ्ज़ हमारी कभी कभी कुछ पूरा मफहूम नहीं देती, लेकिन दाखिले का तस्वुर तो है ना, कोई शायद दाखिल ही ना हो सके, उसको कहते हैं हसरे हकीकी। ये हसरे हकीकी तौहीद के लिए, तौहीद के लिए। अब मैं कुरान में आयत पढ़ दूं इसी हसर की, इन्नमा इलाहुकुम इलाहू वाहिद। इन्नमा हसर का आ गया, घबराई नहीं। इन्नमा हसर का आया या नहीं? इन्नमा इलाहुकुम इलाहू वाहिद, तुम्हारा इलाह माबूद एक ही है। हाय हाय, तुम्हारा माबूद एक ही है। एक ही दलील है कि एक ला शरीक है। देखिए हासर में क्या आ गई कि वो ला शरीक है, कोई शरीक है ही नहीं, कोई शरीक नहीं है। इन्नमा कलमा हसर इलाहुकुम इलाहू वाहिद, तुम्हारा इलाह ही एक है। घबराई अच्छी नहीं लगती क्या बातें? अच्छी लगनी चाहिए, सही लगनी चाहिए। तुम्हारा इलाह ही एक है। जब इलाह के हासिर ने हमें उसका एक होना बताया, शरीक की तो नफी हो गई, शरीक नफी हो गई शरीक की। लेकिन इस नफी को मजीद नफी में लाने के लिए जनाब अली ने यह जुमला दिया कि अल्लाह ऐसा ला शरीक है कि शरीक को जानता ही नहीं है। मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए, इस कमाल को अली कहते। गौर फरमाए मेरा, जनाब अली क्या फरमाते कि अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। खुदा जाने ये कौन सा इल्म है जो अली जानता है। हैदरी अली। तो इसमें हासिर कौन सा हुआ? हकीकी। हकीकी हुआ तो किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो फिर इरादा किसका होगा? फकत अल्लाह का। इन्नमा युरीदुल्लाह, बस सिवाय इसके नहीं, बस अल्लाह ही का इरादा, किसी और का नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जुमला कह दूं, क्या करें, कह नहीं पड़ता है। मालूम हो गया इनका हक इतना बुलंद है कि ऐसा इरादा रखने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। समझ आइए मेरा। हासिल हकीकी हो गया। यदि आप परेशान होते जाएं, अल्लाह हम इनको अल्लाह तोड़ी कह रहे हैं यार, अल्लाह कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं ना यार। जो आयत के अंदर है उसी पे तो बहस कर रहे हैं। और आयत में हासिल हकीकी है, और हासिल हकीकी में कौन आ रहा है? फ़कत अल्लाह। फ़कत आना दलील है, ला शरीक है, वहदहू है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ही का इरादा है, किसी और का इरादा है ही नहीं। अब मैं जुमला दूसरा कहूँ, अल्लाह का इरादा करना दलील है, दूसरा अल्लाह न होना दलील है। इरादा ही ऐसा फ़कत अल्लाह कर सकता है, कोई और नहीं। फिर कमाल है आले मोहम्मद के मेयार का। ऐसा इरादा कौन कर सकता? अल्लाह। ये हो गया जनाब हसरे हकीकी। अब आ गया दूसरा हसरे इजाफी। अब हसरे इजाफी की
फिर मिसाल उलमा ने दिया कि जनाब एक सिफत का दूसरी मौसूफ के साथ, वही बात सी पुरानी वाली, सिफत का मौसूफ के साथ, मौसूफ का सिफत के साथ कुछ निस्बतों में से एक निस्बत में ऐसा खास हो जाना कि कोई गैर उनमें दाखिल ही ना। गौर नहीं फरमा, उन गल समझ आइए थोड़ी। मैंने निस्बतों की बात की, कुछ निस्बतों में से एक निस्बत में ऐसा खास हो जाना। बहुत सी बातें हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि कोई दूसरा उसमें दखील ही ना हो सके, दाखिल ही ना हो सके। अगर आप खुश हैं तो मैं जुमला कहता हूँ, ये हासरे इजाफी है ही 14 के लिए, और वो हासर इन्हीं की निस्बत में इन्हीं को कहा जाता है वजहुल्लाह। मैं समझाने के लिए मेरे भाई, अच्छा शुक्र हैदरी, किसी नबी को वाजह रब नहीं कहा गया, हैदरी। तो अब निस्बत में इस हसर में हसर हकीकी अल्लाह, ठीक है ना, हसर इजाफी फकत 14। खुश हो जाए मेरे भाई, खुश। इरादे का इन्हिसार फकत 14 के लिए, किसी और कोई भी इस इरादे में ना नबी शरीक है, ना रसूल शरीक है, ना उलुल आज़्म शरीक है, ना फरिश्ते शरीक हैं। फिर मान लो ना, फिर जानशीन भी वही मानो जो इस इरादे में शरीक हो। तो समझ आइए मेरे पुत्र, फिर नबी भी जानशी नहीं हो सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, वो इरादे में नहीं है। रसूल जानशी नहीं हो सकते, वो इरादे में नहीं है। जिनके जानशीन रसूल तक ना बन सके, फिर उम्मती को हक कहाँ है? दलील है बाबू। अब यहाँ हसरे इजाफी 14 के लिए, सिर्फ 14, किसी और के लिए है ही नहीं। और हसरे हकीकी अल्लाह के लिए, इरादा फकत अल्लाह का। अच्छा जनाब, फिर एक बहस करते हैं, जब इरादा का अल्लाह का है तो इरादे की कितनी किस्में होती हैं? घबरा तो नहीं रहे? देखिए मेरी बात टेप हो रही है, मुझे काफ़ी इसी की तरफ बड़ा सहारा है कि मेरी बात जमा हो रही है यहाँ। हाँ, इरादे की 2 किस्में हैं। एक होता है इरादा-ए तकवीनी और एक है इरादा-ए तशरीई। तेशीन रे ये ऐन ये ई है, ये भी समझाना पड़ता है। हाय हाय हाय, क्या करें इसको, इतना अब नीचे हो गए मामला, क्या करें। इरादा-ए तशरीई यहाँ नहीं, इरादा-ए तकवीनी है। अल्लाह का इरादा-ए तकवीनी है। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। इस इरादे में इरादा किसका है? हसर हकीकी अल्लाह का। और इरादा कौन सा है? इरादा-ए तकवीनी। तकवीनी अल्लाह कौन नहीं कहता, अली कहते हैं कौन मैं कहता हूँ। वली वो भी है, वली अली भी है। तो घबरा क्यों रहे यार, है या नहीं? है दरी, वो विलायत मिलती ही कौन के लिए है? अब मैं जुमला कह दूं यही, अल्लाह ने इनको वली बनाया या नहीं? आपसे मशवरा लिया? ना ना कहो ना, मशवरा लिया? गौर नहीं फरमाया। ये बनाया उस वक्त है अभी, या ये थे या बनाने वाला था?
दूसरा था ही नहीं। शहंशाह जी नहीं थे। खुदा वास्ते समझा करें मेरे पुत्र, समझा करें। इनको जो बनाया है, इनको वली बनाया। वली, अल्लाह भी वली है। मैं आयत पढ़ दूं, देखे, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा एक दफा आया, बस तुम्हारा वली अल्लाह है। व रसूलहू, बस तुम्हारा वली अल्लाह के बाद रसूल है। बस रसूल के बाद एक जमाअत वली है। नाम बदलते गए, विलायत का कमाल बदलता गया। हाय हाय हाय। जब अल्लाह की विलायत आएगी तो माना कुछ और होगा, जब इनकी विलायत आएगी माना कुछ और होगा। अच्छा, मैं दूसरी लफ्ज़ कहता, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, करे ना इताअत अल्लाह की। वह करो ना मेरे बचड़े, करो ना इताअत अल्लाह की। इताअत होती है दीन में, इताअत होती है अकीदे में, इत्तिबा होता है अमल में। शरीयत में इत्तिबा होता है, अकीदे में इताअत होती है। अब अल्लाह को पहले समझोगे तब इताअत होगी। अल्लाह समझ में आ नहीं सकता अगर 14 ना होते। 14 हैं तब इताअत हुई, तब इताअत हुई। अल्लाह को भी खबर थी कि ये तो मेरा तसव्वुर तक नहीं कर सकते, मेरी इताअत कैसे करेंगे, मुझे किस मेयार से मानेंगे। फिर मैं जुमला कहूँ, फिर ये 14 का कमाल है, हमसे मनवाया उस मेयार का जिस मेयार का वो है, तभी तो उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह ने क्या कहा, तुम अल्लाह की इताअत तो कर नहीं सकते। फिर क्या कहा, मैं युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की कर ली। अब डबल हो गई इताअत या नहीं? ना मैं क्या कह रहा हूँ, डबल रसूल की इताअत डबल हो गई या नहीं? जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की कर ली, गल मुक गई। अल्लाह की इताअत बाद में होगी, पहले रसूल की करें ना। रसूल की इताअत ही का नाम अल्लाह की इताअत है। और इधर उलेल अम्र उलेल अम्र की इताअत भी तो है, उसके लिए अतीयु अलग नहीं लगाया। रसूल और उलेल अम्र की इताअत का अतीयु एक। ये हुन गल आ रही है छोटी जी, घबरा तो नहीं रही। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। उलिल अम्र 12 की और रसूल की इताअत एक ही अतीयु में, वही मेयार है इनकी इताअत का जो रसूल का है। रसूल वो कमाल है, मेयार है अल्लाह की इताअत भी रसूल में, इमामों की इताअत भी रसूल में। फिर मान लो जिन्होंने खदीर पे इताअत नहीं की, फिर इनकार किन किन का होगा? समझ आ गई मेरे पुत्र? अब आ गया मेरे भाई, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, ये हसरे हकीकी। और दूसरा है हसरे इजाफी। इजाफी किन के लिए? 14 के। इरादा ही 14 के लिए है, किसी और के लिए इरादा है ही नहीं। और इरादा है तकवीनी, वो मैं मुश्किल नहीं पड़ता, आप घबरा रहे, मैं देख रहा, पता नहीं ज़हनी परेशान क्यों हो रहे हैं आप? परेशान ना हो ना मेरे भाई। इरादा कौन सा है? इरादा है तकवीनी, ठीक है। और तकवीनी किसका इरादा है? तौहीद का। अल्लाह का इरादा है तकवीनी। मैं यहीं से एक जुमला कहता हूँ मेरे भाई, अल्लाह इरादे से मुरीद नहीं बना। इल्म कलाम की बहस, अगर इरादे से मुरीद बने मोहताज इरादा हो जाएगा। जो मोहताज हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह इल्म से आलिम नहीं बना,
मोहताज इल्म हो जाएगा। कुदरत से कादिर नहीं बना, मोहताज कुदरत हो जाएगा। इल्म उसकी आईने ज़ात है, कुदरत उसकी आईने ज़ात है, इरादा उसका आईने ज़ात है। ठीक है, हैदरी जब इरादा आईने ज़ात है तो इरादे कितने होंगे? ना मैं आपसे पूछता हूँ, इरादा आईने ज़ात, तौहीद का इरादा मेरे भाई आईने ज़ात। जब आईने ज़ात होगा तो वो एक होगा, एक। अल्लाह बार बार इरादे करे तो कैफियतें आती हैं हर इरादे की। जब कैफियतें आ गई अल्लाह कैफियतों वाला हो जाएगा। अली फरमाते हैं वहाँ कैफियतें हैं ही नहीं, तो फिर इरादे कितनी होंगे? एक। और वो इरादा भी आईने ज़ात। उन गल मुश्किल थी उन की कर ऐसे, इनके अलावा मेरे पास भी लफ्ज़ें नहीं हैं। मैं भी इतना नाक़िस हूँ कि इसके अलावा मेरे पास भी लफ्ज़ें नहीं है। आईने ज़ात, जब इरादा आईने ज़ात है तो फिर इरादा एक होगा। अच्छा एक गल आप समझ लेंगे, और ये अल्लाह का इरादा कितने तक होगा? पहले दिन जो इरादा फरमा लिया, ये इरादा कितने दिन तक होगा? कयामत तक, माबाद कयामत तक। तौहीद बार बार इरादा नहीं करेगी। खुदा वास्ते समझे मेरी बात, बार बार तौहीद का इरादा नहीं होगा, इरादा एक बार होगा, चूंकि इरादा अल्लाह कर रहा है ना बाबा, और वो होगा भी कयामत तक के लिए। क्या इरादा है? कि इनसे रेजिस दूर, इनसे रेजिस दूर। जब इरादा एक होगा तो फिर रेजिस के दूर रखने का जो इरादा है वो इरादा कैसे पूरा होगा? तो थोड़ी जी तुसी भी हिम्मत करो ना यार, कुछ मुझे भी पता है ना, मैं अकेला हूँ, आप इतने हजरात तशरीफ फरमा है। वो इरादा एक होगा और होगा भी क़यामत तक के लिए, और बार बार भी नहीं होगा, और रेस भी दूर रखने का इरादा है। फिर ज़रूरी है अल्लाह के लिए इन 14 का वजूद ही ऐसा बनाए कि रेस से करीब आ ही ना सके। समझेंगे? ना इसका क्या नतीजा है? ना क्या इरादा क्या होगा? ऐसा वजूद बनाए, ऐसा। अभी बहस करते मेरे भाई, मैं हथौला रखा हुआ है ना, चलो, कि ऐसा वजूद बनाए कि कयामत तक रेस इनके करीब ही ना आ सके। ना ये जाहिर में कोई रेस रखते हूं ना बातिन। गौर नहीं फरमा, बहुत बड़ी बात मैं कर, क्योंकि इनके वजूद से रेस दूर रखना है तो जाहिर वजूद भी इतना पाक, बातिन वजूद भी इतना पाक। अब मैं कह दूं, इतनी बड़ी लफ्ज कह के मैं आगे बढ़ता हूं। बातिन का पाक होना ये है कि इरादा गुनाह भी ना हो। समझ आ गई मेरे भाई? जहां इरादा गुनाह भी ना हो, इनका पाक, बातिन का पाक होना, इरादा गुनाह भी ना हो। और मैं कई दफा बयान भी कर चुका, फिर मैं दोहराऊं। मामून रशीद एक बादशाह गुजरा है, मेरे भाई बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं ताकि वो इस बात को सुन ले, समझ ले। मामून के पास उलमा काजी या था, सारों को बुलाया, बताओ नबी सगीरा गुनाह करता है? उन्होंने कहा नहीं। नबी कबीरा गुनाह करता है? कहा नहीं। फिर सवाल किया कि इरादा गुनाह करता है? उन्होंने कहा हाँ। उलमा ने कहा हाँ। गौर नहीं फरमा रहे, मालूम है इस हाँ में वजन होता है, अवाम की हाँ नहीं, उलमा की हाँ। जब उलमा ने कहा हाँ तो मामून ने कहा दलील दो। उस वक्त एक आलिम ने आयत पढ़ दी। आयत मेरी तरफ देखे मेरे भाई, वलकद हम्मत बे, सूरह यूसुफ की मैं आयत पढ़ रहा हूँ।
वलकद हम्मत बे, जब सांस तोड़ दी जाए तो मानी मुकम्मल हो जाती। वलकद हम्मत, हम्मत मुन्नस के लिए, जुलेखा ने बे यूसुफ का इरादा किया। गल समझ आ गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा ने इरादा किया। उन्होंने कहा जी इरादा जुलेखा का ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो उलमा कह रहे थे कि नबी इरादा गुनाह भी करते हैं, उन्होंने आयत पढ़ के कहा कि भाई आयत है वलकद हम्मत बे, ये तो लगी हुई है, जाके देख लीजिएगा। हम्मत बे, जुलेखा ने इरादा किया। उसने दूसरी अगली आयत पढ़ के ना रास्ते में खुद सांस तोड़ दी, कुरान ने नहीं तोड़ी। उसने कहा वह हम्मा बेहा, हम्मा मुजक्कर के लिए आते, बेहा हा की ज़मीर मुन्नस के लिए। जनाब यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा किया। गल अच्छी नहीं लगी? दलील देखे उन्होंने किरत में कहा वलकद हम्मत बे, सांस तोड़ दी, वह हम्मा बेहा, सांस तोड़ दी, कि जनाब यूसुफ ने भी इरादा किया। उन्होंने कभी इरादा आ गया, जो आम लोग नहीं समझने वाले थे पक्के हो गए, हाँ इरादा होता है। लेकिन मामून कहता है कि मेरे दिल में बात खटक रही थी, समझ नहीं आ रही थी, दिल में ख्याल आया अल्लाह करे 8वां इमाम आए तो मैं उनसे पूछूं। मालूम होता है जब कुरान समझ ना आए तो कोई हो सांस लेने वाला कुरान के साथ। हैदरी 8वें इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आके बैठ गया, उलमा बैठे हुए थे। सवाल फौरन वही सवाल हो गया। सरकार ये फरमाए कि नबी इरादा गुनाह करता है। मेरे 8वें इमाम ने फरमाया नहीं, खुश हो जाया करें यार, खुश हो, आपके इमाम हैं, ऐसे इमाम मानो खुदा के लिए, और जिन्होंने माने हुए हैं वो क्यों घबराते हैं? जब अकीदे सही हैं जन्नत के हकदार। अब कहाँ बैठे? हैदरी यहाँ नहीं। मामून ने कहा मौला नबी इरादा गुनाह, नबी गुनाह सगीरा करता है? फरमाया नहीं। सारे उलमा बैठे हो। कबीरा गुनाह करता है? फरमाया नहीं। इरादा गुनाह करता है? फरमाया नहीं। जिसकी नहीं आलमीन पे छा जाए वही इमाम होता है। ये इमाम होता मेरे भाई। नहीं, जब कहा नहीं, वो जिसने आयत पढ़ी थी उसने खड़े होकर आयत पढ़ दी। उसने कहा वलकद हम्मत बे, उनका गौरी की ताकि सही, या सांस तोड़ दी उसने, यानी जुलेखा ने इरादा किया। फिर आगे कहा वाला हम्मा बेहा, उस आलिम ने सांस तोड़ दी। सरकार यहाँ इरादा दोनों का है। जब उसने सांस तोड़ी ना, खुदा गवाह है, मेरे इमाम ने फरमाया कुरान की हकीकत वो बता सकता है जिसके घर में कुरान उतरा। ओ बेखबर लोग, जब ये कहा तो इमाम ने फरमाया मामून इसने क्या पढ़ा है? वलकद हम्मत बे व हम्मा बिहा, यहाँ सांस तोड़ दी। आयत ऐसे नहीं उतरी। मालूम होता है जब भी आयत उतरे, जब तक आयत रहे, कोई सांस लेने वाला साथ होना जरूरी है। उसी को इमाम कहते हैं मेरे भाई। मेरे इमाम ने फरमाया मामून इसने आयत पढ़ी है, सुनो, मैं भी आयत पढ़ता हूँ। मेरे इमाम ने पढ़ा वलकद हम्मत बे, इमाम ने सांस तोड़ दिया, यानी इशारा किया कि जुलेखा ने इरादा किया। वलकद हम्मत बे, सांस तोड़ दी मेरे भाई। अब आगे इमाम ने पढ़ा वह हम्मा बेहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, रब्बे पे जो सांस तोड़ी, मामून ने कहा इमाम नबी इरादा भी नहीं करता। समझ आ गई बाबा? हैदरी और समझ तो आ गई है ना मेरे भाई, शुक्र है, शुक्र है। इमाम ने पढ़ा वह हम्मा बेहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, रब्बे पे सांस तोड़ी, बेहा पे नहीं, वो जो उसने तोड़ी थी।
जुलेखा ने इरादा किया, मेरे इमाम ने फरमाया, मामून तर्जुमा सुनो, जुलेखा ने इरादा किया, वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, यूसुफ तब इरादा करते अगर उन्होंने रब की बुरहान को न देखा होता। बुरहान रब बुरहान रब देख चुके थे, इसलिए इरादा नहीं किया। तब उसने कहा कि हाय बुरहान को देख कर नबी इरादा नहीं करता, चिल्ला के कहता है मौला वो बुरहान कौन है? फरमा हम 14 बुरहान हैं। खुश हो जाओ मेरे पुत्र। नहीं समझेंगे कुरान को। इब्लीस मान गया था कि ये आलीन है, ये आलीन है, इब्लीस मान गया, ये कहाँ मानेंगे? नाराए ये लफ्ज़ी टेप हो गए। सही के है क्या कर, ये सही के हैं वो पुत्र मेरे नहीं। ये लफ्ज़ तो लिखी जा रही है ना जनाब। हाय हाय ठीक हो गया ना मेरे भाई, सही ने कितनी अच्छी बात फरमाई। बस इरादे के वक्त अल्लाह का बस यही इरादा, और इरादा है तकवीनी। थोड़ी सी गल और करें, देखें इरादे के वक्त 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब परेशान ना हूँ, परेशान ना हूँ, मैं परेशान करने नहीं आया, सुनाने आया। इरादे के वक्त 4 चीजों का होना जरूरी, मुरीद, मुराद, सबब इरादा, गरज इरादा। सही उलमा से जाके पूछिए, यही लिखा हुआ सबब है। 4 चीजें, मुरीद, मुराद, सबब इरादा, गरज इरादा। मुरीद इस आयत में अल्लाह है। बिस्मिल्लाह से आओ। मुरीद इस आयत करीमा में कौन है? अल्लाह का बस यही इरादा है। मुरीद कौन है? अल्लाह। मुरीद सिफात सबूतिया हैं या नहीं? अच्छा कितनी है? ये होन से दसना पड़ेगा। मैंने से बातें सबूतियाँ पूछे, 8 हैं, 8वां मुरीद है बाबा है। अच्छा ठीक है। मुरीद ताकत इरादे की मुरीद की ताकत पे होती है। जितनी मुरीद की ताकत होती है उतनी इरादे में ताकत है। खुदा जाने यहाँ अल्लाह ने अपना इरादा कैसे सर्फ कर दिया इनके। अल्लाह का बस यही इरादा। मुरीद अल्लाह, मुराद आले मोहम्मद। अल्लाह के मुराद ही आले मोहम्मद हैं। तो फिर मैं जुमला कह दूं, जब अल्लाह के मुराद ही आले मोहम्मद हैं, फिर आपकी भी मुरादें तब पूरी होंगी जब 14 को मानेंगे। इनको मान के बामुराद हो जाओ। हैदरी आली, इनको मान के क्या हो जाओ जनाब? हैदरी आली, बामुराद हो जाओ। बामुराद समझ आई मेरे भाई? इनको मान के आगे आ गया जनाब सबब इरादा। इतना बड़ा ए मजमा में तशरीफ फरमाए, इतनी बड़ी दरसगाह में मैं खिताब कर रहा हूँ। फरमाए सबब इरादा क्या है? अल्लाह ने इरादा क्यों किया? इतराज तो होता है ना मेरी हर बात पे। मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों किया इरादा? सबब इरादा क्या है? पूरे सरगोधे में मेरा ऐलान है, सबब इरादा इन 14 का इस्तेहकाक है।
हक है 14 का। ये हक रखते हैं तौहीद पर। हकदार को हक ना दो, आदिल नहीं रहता। हैदरी इस्तेहकाक है, इस्तेहकाक। इल्म कलाम पढ़े ना, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है मैं जो कुछ कह रहा हूँ। हक है 14 का कि ऐसा इरादा हो। अब आ गया इस्तेहकाक, सबब इरादा। मेरी बात सुनते हैं मेरे पुत्र, सबब इरादा इनका नबियों का इस्तेहकाक नहीं, नबी इरादे में शामिल नहीं, रसूलों का इस्तेहकाक नहीं, इरादे में शामिल नहीं, फरिश्तों का इस्तेहकाक नहीं, शामिल नहीं, शामिल ही फकत 14 है। सबब इरादा मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इनका इस्तेहकाक, इस पे बड़ी इल्म कलाम में बहस है। मा याजिब अल्लाह है, अल्लाह पे क्या वाजिब है, वो मैं इधर बयान नहीं करना चाहता, कई दफा मैंने बयान भी यहाँ किया। इस्तेहकाक है सबब इरादा। गरज इरादा क्या है? अल्लाह तूने इरादा किया क्यों है? आप फरमाए कोई गरज इरादे के लिए कोई दलील हो तो मुझे फरमाए। गरज इरादा इन 14 की इताअत व इत्तिबा और इताअत व इत्तिबा, इताअत व इत्तिबा। मैं क्या कह रहा हूं, फिर दोहरा दूं, अभी मैंने दोहराई। इन 14 की इताअत व इत्तिबा, इनकी इताअत ही तौहीद की इताअत है। मैं यो तो रसूल फकद अता इनकी हैदरी आली, इनकी इताअत और इनकी इत्तिबा, पैरवी अमल में इनकी इत्तिबा इताअत। और दूसरी बात, इनकी ताज़ीम। मेरा ख्याल समझ नहीं आई फिर क्यों इरादा किया मेरे सही, क्यों ना मैं आपसे पूछता हूं क्यों इरादा किया? इनकी ताज़ीम। और मेरी गल ए हाथ बांध के मैं जुमला कह रहा हूं, जब इनको ताज़ीम के लिए बनाया अल्लाह ने अपनी इबादत को कबूल ही नहीं फरमाया जब तक इनकी ताज़ीम इबादत में ना हो। हाय 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 हाय, मेरी समझ आई? अल्लाह ने इबादत कबूल ही नहीं फरमाई जब तक के इबादत में इन पे दुरूद ना हो। अल्लाह जब तेरी ही इबादत है कर रहे थे, अल्लाह अकबर है। और मैं भी दूसरी गल करो पर परेशान ना हो जाए। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर अलहम्द के नमाज नहीं होती। वही यार सूरह यासीन कहता पढ़ लो, यासीन से नमाज नहीं होती। वह सूरह बकरा से नमाज नहीं होती, होती ही अलहम्द से है। फिर मानो अलहम्द में ही में तो 14 है। गैर कोई आए ही नहीं, ना अलहम्द पढ़े नमाज हो जाती है। हैदरी हम बातें कुछ कहते हैं, इन जनाब ने कुछ मुझे सुना के कहा है, मैं क्या करूँ यार। चलो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी से। मैं कहूँ हमें तो अलहम्द से नमाज शुरू हुई, पहली उम्मतों में नमाज क्या थी? अलहम्द तो थी नहीं। और नहीं फरमा रहे, एक गला ना करूँ असी यार, इसमें भी पाबंदी है, हमारे फिक्रों में भी पाबंदी है। हाँ, पहले अंबियाओं में नमाजें थी, अज़ाउ सलात है सूरह मरियम में,
तो वो नमाज क्या पढ़ते? अल्हम्द तो थी नहीं। चूंकि अल्हम्द अभी उतरा नहीं था, अल्लाह ने उन अंबिया की नमाजों में क़याम ही खत्म कर दिया। वो हमें क़याम ही नहीं चाहिए जिनमें 14 का जिक्र। और नहीं फरमा रहे? नहीं है यार। अच्छा, उनकी नमाजों में क्या था भला? फरमाए। कोई भी मैं ही दसा गया और सारी सब मेरी टेप हो गई। कुछ तुसी भी कराओ ना पुत्र है, टेप जाएगी रात को कहीं। मेरे भाई हैदरी, अभी देखे आपने एक फिल्म बनी है जनाबे मरियम पे, मैंने नहीं देखी, किसी ने मुझे कहा। जब मैंने ये ऐसे कहा कि उनकी नमाज अल्हम्द नहीं थी, वहाँ क़याम नहीं था, उन्होंने मुझे टेलीफोन पे किया, आपने ठीक कहा, उनकी नमाजों में न के रुकू है न क़याम है, फौरन जाते ही सजदे में है। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुल कुरआन खर्रू सुज्जदन व बुकिया। जब आयातुल्लाह की तिलावत करते थे फौरन सजदे में जिक्र भी करते थे और रोते भी थे। सारी गल मैं दस नहीं दस क्यों सारा मैं दस। इसीलिए इनकी ताज़ीम, इनकी ताज़ीम। अच्छा टाइम मुझे बताते जाए, मुझे नहीं खबर हो रही कि इनकी ताज़ीम, ठीक है, चूंकि करानी थी इनकी ताज़ीम, फिर इनके वजूद को ऐसा बनाया कि अगर ये नमाज में भी आके बैठ जाए पुश्ते रसूल पर तो नमाज बातिल। और समझ आ गया मेरे भाई? पुश्ते रसूल पे जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे या नहीं? ना आप नाराज ना हो, जरा आप बहस करें जब मौजूद है, वजूद के साथ बैठे या नहीं? बहुत सी बातें मैं नहीं कहूँगा, तो ज़रा इस वक्त आप गुस्से में हैं मेरे ऊपर मैं देख रहा हूँ। गुस्सा निकाल कल आ जाए फिर सुना देंगे, जिस दिन गुस्सा नहीं होगा उस दिन सुनाएंगे। आपको गुस्सा है तो हम भी गुस्से में। देखो ना जी, खुदा के लिए, ओ खुदा वास्ते, हाय हाय हाय। देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस में आके बैठे मेरे भाई? वजूद के साथ। खुद अल्लाह ने नमाज में बिठाया। क्या अल्लाह शिर्क नहीं जानता था? ना मैं आपसे क्या रसूल शिर्क नहीं जानता था? और वो भी मदीने में, कितनी 10-13 साल गुजार के फिर मदीने में, मक्के में भी नहीं, शुरू में भी नहीं। क्या रसूल नहीं जानते? ना रसूल माशाल्लाह इमाम हुसैन आके पुश्ते रसूल पे बैठ गए और वजूद के साथ बैठ गए। किसी नबी को कहें अलावा नमाज के रसूल की पुश्त पे बैठ के मुझे दिखाए। आगे पीछे यार, आगे पीछे उठाना, मैं उधर नहीं जाता, कोई दिखा के दे। नबी की भी हिम्मत नहीं कि रसूल की पुश्त पर अलावा नमाज के बैठे। जो नमाज में आके बैठे मानो फिर हुसैन अंबिया से अफजल है। रसूलों से अफजल है।
वह इनकी इमामत का इकरार कर तो नबी नबी बने, रसूल रसूल बने। हैदरी शुक्र है। बिछाया या नहीं बिछाया? मैं एक लफ्ज फिर भी कहूँ, कोई कहाँ बिछाया? यारा बिछाया। अब देखिए दलील ऐसी आ गई, बिठाया। बिठाया इस बात की दलील है कि रसूल ने नमाज को तूल दिया। तूल देना दलील है कि मर्जी से बिठाया, और बिठाया ही उस वक्त तक जब खुद हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे। दलील जो बाबा, दलील अपनी मर्जी से बिठाया या नहीं? किसने? तौहीद ने। हुसैन जाके नाने के पोस्ट पे बैठ जाओ, बैठ गए। रसूल ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये लंबी बातें नहीं करता मैं। हुसैन ने ऊंची आवाज से कहा एक। रसूल को सुनवाने के लिए नहीं, वो जो पीछे सर उठा उठा के देख रहे हैं। देखो हुसैन बैठा हुआ है नमाज में। बैठा है। बातें तो सारी आपकी सुनी हुई है, क्योंकि अब मौजू बन गया है। बन गया। इमाम हुसैन नाने की पुश्त मुबारक में बैठे थे। अब उलमा ने लिखा, उलमा ने आखिरी हक बनता है वो लिखे। उन्होंने कहा कि फौरन रसूल ने अपनी नमाज के दौरान अपनी अदले रिसालत के तराजू में एक में हुसैन को रखा, एक में नमाज को रखा। अब जो तोला हुसैन वजनी न समझ आ गया तो नहीं? अच्छा शुक्र है समझ आई। बेशक कितनी पढ़ लिया सही। वक्त ज्यादा हुआ अभी फरमार, बस एक लफ्ज। अगर इमाम हुसैन वजूद के साथ आके नमाज में बैठ जाएं, नमाज बातिल नहीं होती। वो जिनके वजूद से नमाज बातिल नहीं होती, अगर उनका नाम आ जाए खुश हो जाओ, बातिल नहीं होती। चूंकि ये मेरे घर की मजालिस हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ एक छोटी सी बात। जिन्होंने इन 14 को माना है और दिल से माना है, उनमें से एक मानने वाले का नाम है सईद इब्ने जुबैर। अगर हुक्म दे तो मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सा 5-4 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, माफ़ कीजिए, क्योंकि अभी वक्त है। खैर से कोई ऐसी बात। सईद इब्ने जुबैर ये जनाब अली अलैहिस्सलाम का खास सहाबी है, खास। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, उनका और फरमाए मेरे से, यहीं से मैं मसाइब शुरू कर दूँगी। तो हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान किया, वासित एक शहर है जहाँ से वास्ती लिखते हैं अपने, ये उस वक्त वासित में था, गवर्नर था ये। इसने ऐलान किया कि जनाब सईद इब्ने जुबैर को गिरफ्तार करके ले आओ। इसने कत्ल के इरादे से गिरफ्तार करने का आर्डर जारी कर दिया। फौजें भेज दी मुख्तलिफ मुल्कों में, शहरों में, जहाँ जहाँ तसव्वुर था। उनमें से किसी एक आदमी ने एक निशानदेही की एक गाँव की। उन्होंने कहा सईद इब्ने जुबैर जब से तुमने ऐलान किया, उन्होंने वासित छोड़ दिया, वो दूर चले गए हैं, सुना है किसी गाँव में हैं, शाम से बता दिया।
पूरे फौजी ढूंढते हुए कल समय जानी भी है। फौजी वहाँ उस गांव में पहुँचे। रिवायत में है कि वहाँ उस एक राहिब था, उसका दैर था, उस दैर में गए। उन्होंने कहा कि अब घर वालों के से पूछें, दैर में लोग आते जाते हैं, चलो वहाँ पूछते। फौजी आगे, उन्होंने तारुफ कराया कि हम गवर्नमेंट से आए हैं, सईद इब्न जुबैर एक आदमी है, उसकी तलाश में आए हैं, बताओ सईद इब्न जुबैर को आपने देखा? उसने कहा कि भाई नाम तो मुझे नहीं आते, अगर शक्ल सूरत बताएं तो फिर मैं बता सकता हूँ, हमें नाम नहीं याद आते हैं हमारे इसमें, लेकिन या मिलते हैं बाजारों में, आखिर है जो किसी वक्त को ऐसा तस्वर होता है, नाम नहीं हमें याद आता, बता दे। उन्होंने शक्ल सूरत जब बताई बताई तो उन्होंने कहा वो बहुत ही नेक आदमी है, वो जो शहर के बाहर एक हुजरा है ना सामने, उसी में रहते हैं, दुश्मन भी गवाही दे के नेक है। खुदा गवाह, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जब इन्होंने कहा कि वो है तो वो तो तलाश में थे, भागती हुई फौज ने जाके चारों तरफ से घेर लिया। है बाहर वाला दरवाजा टूटा हुआ था। मैं क्या कह रहा हूँ, बाहर वाला दरवाजा इनका टूटा हुआ था। जो ही अंदर गए, खुदा गवाह है, साहिब किताब ने लिखा है, जनाब सईद इब्न जुबैर सजदे में पड़े हो पढ़ करना ये व्यर्थ कर रहे थे, अली हक अली हक। खुदा जाने अली कौन है और हक कौन है, समझ आइए? सही हैदरी ये व्यर्थ कर रहे, कुछ समझ आइए यार। कौन सुनने वाला था वहां? जिनके ताल्लुक होते हैं वो हर वक्त व्यर्थ ही है ही कर। अली हक कह रहा, अल्लाह हक जब कहा ना अली हक, उन्होंने उसी जुमलू में ही गिरफ्तार, उन्होंने कहा कि इधर उधर ना हो जाए, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, हज्जाज इब्न यूसुफ ने हमें भेजा है। मुस्कुरा के फरमाते हैं मुझे मालूम है मेरे दिन आखिरी 2 रह गए, मेरे इमाम ने मुझे फरमा दिया। चलो चलो चले, और चल के चलते चलते वासिदा अभी दूर था, रात आ गई दरमियान में। अब शहर के बाहर किनारे पर बाहर एक दैर था, राहिब दैरानी का दैर था, यहाँ दैरानी की लफ्ज़ लिखी, दैरानी उसका दैर था। उन्होंने कहा कि अब रात हो गई है, मुसाफिर भी है, दूर भी जाना है, रात हम यहीं गुजार लेते हैं, सुबह उठ के चले जाएंगे। आए राहिब के पास, कैसे ही हम मुसाफिर हैं, गवर्नमेंट के भी आदमी हैं, वो दबाव दिया ना। उसने कहा ठीक है जी आप अंधेर आ जाएं, और आके रहे, रात रही, सुबह बिस्मिल्लाह चले जाएं। तो जनाब सईद इब्न जुबैर को भी उन्होंने कहा आप अंधेर आ जाए। उन्होंने कहा ये दैरानी है, मेरे मौला को नहीं मानता, मैं इसके घर नहीं आना। हाय हाय, इतनी रोशनी में भी नहीं मानते। गल समझ आइए, हाथ हौला से ही हौला। अच्छा अली मौला पुत्र अली मौला, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। अली हैदरी, गल समझ आनी भी। उसने कहा मैं बाहर ठहरूंगा। चिल्ला के दैरानी ने कहा अभी थोड़ी देर के बाद जब रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, शेर और शेरनी आएंगे, तुझे खा जाएंगे। सारा दबाव हुकूमत का हमारे ऊपर हो जाएगा कि तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं रखा, बाहर रखा इसीलिए कि हज्जाज तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं जानूं शेर और शेर नहीं जाने। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ, खुदा की कसम। उनने बड़ा कहा, उसने कहा नहीं नहीं तो आप दरवाजे बंद करके अंदर चले जाओ, मैं जानूं शेर और शेर कुछ नहीं होता। ठीक है, अंदर जाके उन्होंने ताले लगा दिया और लगा के बत्तियां जला दी कि आज देखें रात क्या होता है। जनाब सईद इब्न जुबैर ने अपनी इबादत, जो मसरूफ़ इबादत थे ना, वही विर्द शुरू किया है। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुदा गवाह है कि रात को दूर से शेर और शेरनी ने एक निशान देखा इंसान का, भागे।
इधर वो भागे, इधर ये खड़े हो गए। देखिए अब क्या होता है, अभी देखे खा जाएंगे। जूही करीब आए, जूही, और मैं जूही की लफ्ज कह रहा हूं, करीब आए। खुदा जाने, मेरी तरफ दिखाए मेरे भाई, हैवान अक्ल नहीं रखते। खुदा जाने खुशबू विलायत कैसे सूंघ ले। खुश हो गए ना, है उन्होंने अपने, खुश हो जाओ बाबू, हैदरी, उन्होंने अपने बिस्मिल्लाह, सही बिस्मिल्लाह, ठीक है। जो ही वो आए उन्होंने अपने सर जमीन पे रख के सजदा करते करते आए। मैं बड़ी गल की नहीं समझ आ गई ना, वो मेरे लिखे में लिखा जा रहा है, तो तो नहीं ना पुत्र। आके देख रहे, अंदर खड़े हुए सारे देख रहे। आके उन्होंने अपने मुंह जनाबे सईद इब्ने जुबैर के पांव से मलने लगी। खुदा गवाह है, दैरानी ने पकड़कर उनके अफसर को निचोड़ कर कहा, इसी को गिरफ्तार करने आए हो। हाय हाय, ऐसे आदमी, अल्लाह अकबर। सारी रात बैठे रहे, ये भी जागते रहे, देखें खबर किसी वक्त हमला कर दे। रात को जब जाने लगे तो पिछले पांव चल के, जिनके गुलामों की ताजीम हैवान करें, वो बदतर है हैवानों से जो इमाम की ताजीम नहीं करे। पीछे हैदरी, पीछे होते गए। जब चले गए ना, इन्होंने दरवाजा खोला। खुदा गवाह है, 82 आदमी थे दैरानी। वो आके इनके कदमों में गिर के कहते हैं, हमें वही कलमा पढ़ा जो तू पढ़ता। पढ़वाया अली, खुश हो जाओ मेरे बाप। चलो जी, चल पड़े। इनसे फारे होके फौजियों के साथ चल के जनाब सईद इब्ने जुबैर चल के वासित शहर में उस वक्त पहुंचे जब रात थोड़ी छा चुकी थी। सरकार सईद इब्ने जुबैर ने उनसे कहा कि भाई तुम चले जाओ अपने अपने घरों में या जहां आप रहते हो, मैं सुबह दरबार में खुद आ जाऊंगा। कुछ समझ आई है दुनिया को? ये होता है अली का मानने वाला। उन्हें भी इत्मीनान हो गया, जो कह रहा है सही कह रहा है। वो घर चले गए या जहां भी गए, कहना मैं सवेरे दरबार इब्ने ज़ियाद में आ जाऊंगा, घबराओ नहीं। आए और आके पता नहीं अब कहाँ क़याम फरमाया, लेकिन क़याम के लिए मिला है। एक कमरा लिया, उसमें नहाने का इंतज़ाम था। पूरे कपड़े धो के गुस्ल करके मरने के लिए तैयार। फरमाया मेरा अमीरुल मोमिनीन आज ही की रात की निशानदेही फरमाई। तैयार होके सुबह सवेरे तैयार हो गए। और वो जो फौजी आए थे ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, अंदर नहीं जाते थे, आगे तो बैठे थे ना हज्जाज। वो पूछता हो जिसको लेने गए थे वो कहाँ है? ये भी बाहर खड़े हो गए परेशान के, देखे देर हो रही है, आते हैं या नहीं। उनके ख्याल में सारे आदमी भी अंतर भी किसी को खटक तक पहुंच गई बात कि ऐसे ऐसे है। जो ही जनाब सईद सामने नजर आए ना, सामने अंदर वाले आदमी भी खड़े होकर हज्जाज को कहने लगे, जा सईद, जा सईद। गौर नहीं फरमाया, सईद आ गया। कुछ कहने लगे क्यों ना आए अली को जो मानता है। सीधा आके मेरी तरफ देखें मेरे भाई, 2 मिनट और। सीधा आके हज्जाज इब्ने यूसुफ के सामने, जालिम आदमी के आप जानते हैं बेहतर, सामने आके सीना तान के खड़े हो गए। पहला सवाल किया हज्जाज इब्ने यूसुफ ने, क्या नाम है आपका? फरमाया सईद इब्ने जुबैर। सईद के माने होता है खुशबख्त।
खुश हो जाओ। जुबैर दा माना मैं दसना हाय हाय। सईद के माने खुशबख्त, जुबैर के माने हैं सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला, विलायत अली मानने वाला। जब इन्होंने कहा ना मेरा नाम है सईद इब्न जुबैर, इब्न ज़ियाद ने गुस्से में कहा शकी इब्न कुसैर। शकी बदबख्त, शकी माने बदबख्त, कुसैर काफ कश वाला सीन ये रे। कुसैर के माने हैं गुमराह राह पे चलने वाला। ये किसने कहा? हज्जाज बिन यूसुफ से। शकी इब्न कुसैर जब ये कहा ना जनाबे सईद ने कहा मेरे माँ बाप तो से ज्यादा जानते थे, उन्होंने मेरा नाम सईद इब्न जुबैर रखा। ये हुन गल जरा गौर न सुनाई। जब कहा ना मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सईद इब्न जुबैर रखा है, वो जानते थे, जानते थे। इसने कहा वो भी बदबख्त हैं, माँ बाप भी तेरे बदबख्त हैं। कोई गल समझ आइए? इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप तो से ज्यादा जानते थे कि उन्होंने मेरा नाम सईद रखा। इन्हें कहा वो भी बदबख्त है। जब ये कहा ना इसने हज्जाज ने जनाबे सईद को, जनाबे सईद ने कहा मलऊन गैब या अल्लाह जानता है या अली जानता है, मेरा इमाम जानता है, तू तो गैब की बात ही नहीं जानता, तू क्या बकवास कर रहा है? खुदा की कसम। इसने कहा मैं तुम्हें अभी कत्ल करा दूंगा। सही जनाबे सईद को कहा कत्ल करा दूंगा। जनाबे सईद ने आगे बढ़ के कहा मेरा कत्ल होना कोई शाय नहीं, मुझसे बेहतर कत्ल कर दिए गए और तुझसे बदतरीन ने उन्हें कत्ल किया। गलाई अकीदे दी परेशान क्यों हो गए? जो बात अकीदे की आई ना, अकीदे की बदतरीन ने कत्ल किया। और मैं जरा फेर के गल करदा, सीधी नहीं करनी, पर समझना आपने और थोड़े समझाई करो पुत्र, फेर के गल करते। इसने दूसरी तरह से कहा मैं मफहूम वही होगा। फेर के कहा अली जन्नत में जाएंगे। हज्जाज ने कहा अली जन्नत में जाएंगे। कहा मलून वो तो मालिक के जन्नत। इसने जू कहा, जनाब ने कहा अली तो मालिक के जन्नत है। फिर उसने इजलास कही, उसे मैं ऐसे फेर के कहता हूँ कि कोई है वो जन्नत में जाएंगे। जनाब सईद ने कहा मैं जन्नत में जाके ढूंढूंगा, ना मिले तो जहन्नम में होंगे। बात तो उसमें आई हुई। अल्लाह अकबर। इसने कहा तू मेरे बारे में क्या क्या कहता है? हज्जाज ने कहा मेरे बारे में क्या कहता है? मैं आप देखता हूँ ना जनाब कुरान का मुताला आपका कहाँ तक है। मेरे बारे में क्या कहता है? जनाब सईद ने कहा मैं तुझे आदिल व कासित मानता हूँ। आदिल काफ दो नुकत अलिफ सीन तोए। जो आदमी बैठे थे वो परेशान, उन्होंने तो लफ्ज़ देखी आदिल कह रहा है। चिल्ला के हज्जाज ने कहा ये मुझे आदिल नहीं कह रहा, मुझे जालिम व मुशरिक कह रहा। हाय हाय हाय। आयत पढ़ी उसने खुद ही, हज्जाज ने आयत पढ़ी वह मल कासितूना कानूले जहन्नमा होता बा। कासितून जितने हैं वो कासित कहा ना, वो सारे ईंधन बनेंगे जहन्नम के। सुम्मल्लज़ीना बिरब्बिहिम यादिलून, जो अपने रब से मुंह मोड़ लेते हैं वही मुशरिक होते हैं। मुझे मुशरिक को जालिम कह रहा, ये कह के बात उनका गौर फरमाए। हज्जाज ने कहा सईद बताओ मैं तुम्हें कैसे कत्ल करूं, किस तरह कत्ल करूं? फरमाया जैसे खुद कत्ल होना चाहता। खुश हो जाओ पुत्र, जैसे करेगा मैं वैसे तुम्हें कत्ल करूंगा। ये कह के ना इसने हुक्म दिया जल्लाद आगे बढ़ो, इनका सर कलम करो। जल्लाद तो खड़े होते थे।
आगे बढ़ा, जो ही आगे बढ़ा सरकार ने आयत पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। जो ही खाना काबा की तरफ मुंह किया ना जनाब सईद ने, इसने कहा इनका मुंह रुख मोड़ दो। भाग के आदमियों ने जब इनका रुख मोड़ा ना काबे से, फौरन आयत पढ़ी, फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करो उधर वजहुल्लाह। ठीक हो गया हैदरी। उन्होंने अकायद का मुंह जमीन की तरफ कर दो, जमीन की तरफ जो ही किया, मिन्हा खलकनाकुम, आयत पढ़ी, व मिन्हा नुखरिजुकुम व मिन्हा नुईदुकुम। ठीक है, उसने कहा जल्दी कर, अल्लाह से कहा जल्दी कर, इसे तलवार से सर जुदा कर दे। बस उसने कहा ना उसे जल्दी कर, इतने में इन्होंने दुआ मांग ली, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अला अहदिम मिन बादी, ला तुसल्लित हो अला अहदिम मिन बादी। अल्लाह इस हज्जाज को मेरे अलावा किसी पे मुसल्लत न करना। ये कह के या अली कहा, एक रिवायत में ये है, एक रिवायत में अली हक कहा। बस हक कहा, तलवार चली, धारें जो खून की निकली, धारों में से आवाज आ रही थी, अली हक। इसी अली की बेटियां सैयदा से कबूल फरमाए, अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मसाइब रोज आप सुनते, घबरा के मेरी शहजादी ने 4 मुहर्रम को कहा, हुसैन ये अंधेरी कैसी है। आ गए दिन, मुहर्रम करीब आने लगा, मेरे इमाम ने घबरा के कहा, बहन ज़ैनब ये अंधेरी नहीं, कोई फौजें शाम से आ रही, कोई फौजें कूफा से आ रही, कोई फौजें बसरा से आ रही, उनके घोड़ों की सुमों की गर्द है। इतनी फौज आ गई है जिसकी गर्द तो आपको अंधेरी नजर आती है। मेरी पाक बीबी ने ये जुमला सुनने के, जब बहन सुनेगी ना, खुदा जाने किस अंदाज से पूछा, हुसैन ये सारे आ क्यों रहे हैं। फरमाया तेरे भाई के मारने वाले। खुदा जाने किस हौसले से जनाब ज़ैनब ने जुमला सुना, सुन के कहा, हुसैन जब इतनी मारने वाले हैं, तेरा भी कोई मददगार है। अजरकुम अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया बहन हैं, आ जाएंगे, बस ये कहना था। पाक बीबी ने कहा, हुसैन मैं 2 मुहर्रम को करबला आई हूँ, मुझे आते ही पता चला है कूफा यहाँ से बहुत करीब है, आपका बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर, आप खत लिख दे, मैं दस्तखत कर देती हूँ, हबीब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने जनाब अब्बास को बुलाया, जनाब अब्बास ने हस्ब दस्तूर लिखा, नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने फरमाया मिटा के लिखो, इन्ना लिल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए, लिखो मैन हुसैन इब्ने अली इला रजुल फ़क़ीह। इमाम हुसैन का खत है मर्द फ़क़ीह की तरफ। अंत आरफ़ बिहक़्क़ ना मिन ग़ैरिक, हबीब तू मेरे हक को ज्यादा जानता है, खुदा की कसम। अगली लफ्ज़ में पढ़ने लगा हूँ, सारा राह यही लफ्ज़ पढ़ते पढ़ते हबीब रोता आया है। इमाम ने लिखा, ला तबखल नफ्सक ली, हबीब जल्दी आ जाना, मेरी ज़ैनब तेरे इंतजार में। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। बहुत बड़ा मसाइब हो गया बाबा, हो गया, यही हक होता है, रो लिया। अल्लाह, खत बंद किया, कासिद को दिया, कासिद कूफे पहुंचा, रात का वक्त, मुख्तलिफ तवारीख दस्तक दी। अंदर आके हबीब ने दरवाजा खोला नहीं, इब्ने ज़ियाद की वजह से हालात बड़े खराब थे। पूछा मन अंता अल बाब, कौन है दरवाजे पर। आहिस्ता से कहा, अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हाय हाय, जब कहा ना कासिद हूँ ना हुसैन का, जल्दी दरवाजा खोला, सीने से लगा, पेशानी चूमी, अपने आप को हबीब कहता है। हबीब कितना खुश नसीब है, मेरे आका का कासिद तेरे दरवाजे पर क्यों आया है। खत दिया इमाम का, चूमा, इन्हें बिठा के अंदर वाले दरवाजे में जाके खोला ना। अगर रोना आए तो रोए जरूर,
जनाब ज़ैनब के दस्तखत देखे, मुंह पीट कर कहता है ज़हरा का बेटा बहनें भी जंगलों में ले आए। अजरकुम अल्लाह, ज़हरा की बेटियां जिन्होंने नाने का रोजा भी नहीं देखा, अजरकुम अल्लाह, उन्हें भी ले आया। अल्लाह, रोने लग गए। रो ही रहा था कि ज़ौजा भागती हुई आई। क्यों खैर है, क्यों रो रहा है? कहा मैं उजड़ गया, मेरा मौला आया है, करबला में अकेला नहीं आया, बहनों को भी साथ लाया। ज़ौजा ने रो के कहा तुझे खत आया है रात 3 मरतबा। जनाब ज़हरा मेरे ख्वाब में आई, कहा जल्दी जाना, मेरी ज़ैनब ज्यादा इंतजार ना कर। हबीब चला, बस बाबा हबीब चला। है अभी हद करबला में दाखिल ही हुआ, घोड़े से उतर गया। गुलाम ने कहा क्यों उतर गए हो? कहा मुझे इमाम के खैमे की चोब नजर आई। इधर हबीब चले न उधर इमाम ने कहा अकबर, अब्बास और मोहम्मद, कासिम साफ बांधो, मेरा हबीब आ गया। बहुत बड़ी रिवायत है, जनाब हबीब की आमद पर इमाम ने करबला में तबस्सुम फरमाया। कभी भी तबस्सुम जमीन पर किसी नबी ने भी नहीं किया। जब तबस्सुम की आवाज जनाब ज़ैनब ने सुनी ना, कहा फिजा जरा पता कर हुसैन तबस्सुम। फिजा ने जल्दी आके कहा शहजादी मुबारक हो, हबीब आया। जब हबीब का नाम आया तो बीबी ने कहा, फिजा जाके कहे हबीब थका हुआ जरूर है, जरा खेमे के दरवाजे पे आ जा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आजादा रजू ही हबीब आया, कहा फिजा हबीब को मेरा सलाम कह। अजरकुम अल्लाह। बीबी फिजा ने कहा खुशा नसीब हबीब, ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है। अपने मुंह पे तमाचे मार के कहता है अरे अल्लाह, ये वक्त भी आना था कि ज़हरा की बेटियां हम जैसे गुलामों को सलाम करती है। दूसरा खत इमाम ने, दूसरा 2 मिनट के लिए और, ताकि मेरे घर की मजलिस मुकम्मल हो जाए, 2 मिनट और। दूसरा खत बसरे भेजा मुसैयब खुजाई को, 1000 मील का फासला। इमाम ने खत के नीचे नोट लिखा 10वीं के दिन जल्दी आना वरना मुलाकात नहीं हो। खा गया जुमला है मुसैयब। अल्लाह 8 मुहर्रम को पहुंचा, 8 की रात और दिन रात 9 को इसने कुछ फौज इकट्ठी की। 9वीं की सुबह चले, 1000 मील का फासला और वो भी घोड़ों पर। 10वीं का दिन रास्ते में उभर गया। खुदा गवाह रो के कहता है जल्दी करो, इमाम ने नोट लिखा है, अगर देर की तो मुलाकात नहीं होगी। दौड़ाते हुए घोड़े देखा एक शख्स करबला मोहल्ला की तरफ से आ रहा है। दौड़कर जनाबे मुसैयब ने आगे बढ़ के कहा कहाँ से भाई आ रहा है? कहा मिन करबला। कहा खुदा के लिए बता कब निकला था? उस आदमी की चीखें निकल गई, मुसाफिर ना पूछ, ना तू रो ना मुझे रो। उसने कहा कब निकला है? कहा मैं उस वक्त निकला हूं जब 18 साला जवान अजरकुम अल्लाह ज़ीन से जमीन पे गिरा। इमाम हुसैन कभी इधर हो जाते थे, आवाज दे के कहते थे आवाज अली अकबर बाबा को नजर नहीं आ रहा। मुंह पीट लिया जनाब मुसैयब ने, जल्दी करो। अब फिर घोड़े दौड़ाए। फिर एक आदमी आया, उनसे पूछा, उसने रो के कहा मैं उस वक्त निकला हूं जब 6 माह का लाशा हाथों में ले कह रहा था रिज़म बे कज़ाए का व तस्लीम ले अमरे। दौड़ाते हुए घोड़े जब हद करबला में दाखिल हुए, आवाज आई कद कोतिल हुसैन, कद ज़ुबिहल हुसैन, हुसैन शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार जिस गर्द गैब के लिए इत्माम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हज़रात